तोमोकुई कानाता एक खतरनाक मौत मरने के बाद दूसरी दुनिया में एक वीकेस्ट मॉन्स्टर के रूप में रिइनकार्नेट होता है। जहाँ उसे अपनी प्रीवियस मेमोरीज याद थी, इसलिए वो बहुत जल्दी लेवल अप करने लगता है। अब वो कैसे उसे मिले हुए सेकेंड चांस को यूज करता है, ये हम इस कहानी में देखेंगे। ये सब शुरू होता है एक अंधेरी रात से, जहाँ एक लड़की उसे बहुत ब्रूटली स्टैब कर मार डालती है। जब उसकी आंखें खुलती है तब वो दूसरी दुनिया में था। वो देखता है कि एक अगली लुकिंग मॉन्स्टर उससे कीड़े खिला रहा है। उस मॉन्स्टर यानी उस गॉबलिन का नाम गॉबजी है। गॉबजी एक बड़े बच्चे को गोबीकिची नाम देता है और ज्यादा कुछ एफर्ट किए बिना अपने एमसी को गोब्रो नाम देता है। अगले दिन गोब्रो को रियलाइज होता है कि वो मरकर दूसरी दुनिया में एक गॉबलिन के रूप में रिइनकार्नेट हुआ है। वही वो सिर्फ 2 दिन का था, इसलिए वो बहुत हेल्पलेस फील करता है। लेकिन तीसरे दिन वो अपने टीनेज में आ जाता है, क्योंकि गॉबलिन्स बहुत जल्दी एज करते हैं। गोब्रो सोचता है कि चाहे वो कहाँ भी हो और कैसा भी हो, वो उसे मिले हुए सेकेंड चांस को वेस्ट नहीं होने देगा और इस वर्ल्ड में जरूर सरवाइव करेगा। चौथे दिन वो ओल्ड गॉबलिन सभी को बताता है कि ये आखिरी बार है जब तुम्हें मेरे से खाना मिल रहा है। इसके आगे तुम्हें खुद से ही शिकार करना होगा। फिर पहली बार गोब्रो बाहर जाकर देखता है कि यहाँ पर एक सन और ब्लू स्काई है, जो कि अजीब पंछियों से भरा हुआ है। यहाँ पर कई सारे प्लांट्स हैं जो कि उसने कभी नहीं देखे। इसका मतलब है कि गोब्रो पहले भी एक मैजिकल वर्ल्ड से बिलोंग करता था। तभी उसके पीछे गोबीकिची भी बाहर आ जाता है, जहाँ गोब्रो उसे खुद से इंट्रोड्यूस करता है। वही गोबीकिची सभी गॉबलिन्स बच्चों में सबसे बड़ा था, इसलिए गोब्रो उसे शिकार के लिए ले जाता है, जहाँ गोबीकिची एक रैबिट का पीछा करता है और दूसरी तरफ गोब्रो रैबिट पर अटैक कर उसे मार डालता है। गोबीकिची रैबिट को अकेले ही खाने जा रहा था, जो देखकर गोब्रो उसे बहुत मारता है एंड उस रैबिट का सींग तोड़कर उससे वेपन बनाता है। तभी अचानक गोब्रो को एक मैसेज दिखता है कि उसने एक स्मॉल क्रिएचर का सींग ऑब्टेन कर लिया है। वही गोबीकिची रैबिट को देखकर लाल टपका रहा था, इसलिए आखिर में गोब्रो उसे रैबिट खाने देता है। फिर वो दोनों और एक रैबिट को हंट करते हैं। वही गोब्रो उस रैबिट का सींग निकाल कर देखता है कि उसे फिर से एक मैसेज मिला है, लेकिन वो उस मैसेज को इग्नोर कर रैबिट को खाता है। तभी उसके सामने और एक मैसेज पॉप अप होता है कि उसने एस्केप एबिलिटी सीख ली है। ये देखकर गोब्रो समझ जाता है। वो याद करता है कि वो पिछले लाइफ में उसे ऑब्जॉर्प्शन एबिलिटी मिली थी, जो कि उस वर्ल्ड में बहुत रेयर और स्पेशल टेक्निक है। वो जो भी चीज को खाता था उसे उसके थ्रेट्स मिलने के चांसेस होते थे, लेकिन इस वर्ल्ड में आने की वजह से उसकी सभी एबिलिटीज रिसेट हो गई है। फिर भी उसे इधर थोड़ा लकी फील हो रहा है, क्योंकि इस दुनिया में इनक्रेडिबल पावर वाले मॉन्स्टर्स यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। अगले दिन उनके पास गोमी नाम की एक लड़की आती है, जो कि उनके हंटिंग से बहुत इम्प्रेस होती है। गोमी गोब्रो की बहुत तारीफ करने लगती है, जैसे कि वो बहुत स्मार्ट, कूल और स्ट्रॉन्ग है। वही गोब्रो उसे हंट के लिए इनवाइट करता है, जिसके लिए गोमी खुशी मान जाती है। अगले दिन बारिश की वजह से उनका हंट का प्लान पोस्टपोन हो जाता है। वही गोब्रो न्यू वेपन बनाने का सोचकर स्टोरेज में सामान ढूंढने जाता है, जहाँ अंदर जाते ही उसे उसका सामान तो मिल जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर कैप्चर्ड ह्यूमंस भी मिलते हैं, जिन्हें ऑब्वियसली उन गॉबलिन्स ने ब्रीडिंग के लिए कैप्चर किया था। तभी गोब्रो के पास उस केव का लीडर गॉबजी आता है। गॉबजी उसे कहता है कि तुम एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही फास्ट लेवल अप कर रहे हो, तुम अपने सर पर डबल टैप करके अपना लेवल देख सकते हो। जहाँ पर गोब्रो गॉबजी का लेवल देखता है, जो कि 86 लेवल था। गॉबजी उसे बताता है कि तुम लेवल 100 टच करने के बाद एक एडवांस लाइफ फॉर्म में इवॉल्व हो जाओगे। अगर ऐसा होता है तो तुम डजन गॉबलिन्स में बहुत लकी कहलाओगे। वही विलेज से कुछ यंगस्टर्स जल्दी ही यहाँ पर आने वाले हैं, तब तुम्हें देखने मिलेगा कि एक असली हॉबगॉब्लिन होता क्या है। मैं वंडर करता हूँ कि वो लोग यहाँ पर कौन सा शिकार इस टाइम लाने वाले हैं। 8वें दिन वो लोग कुछ स्नेक्स और आर्मडिलोस को मार रहे होते हैं, जहाँ मिडल में गोब्रो फाइट कर रहा था और गोमी उन्हें बैकअप दे रही थी। वही गोबीकिची फॉरवर्ड का काम कर रहा था। ऐसा करते करते वो लोग बहुत सारे शिकार कर लेते हैं। गोमी इतना अच्छा खासा पहली बार खाकर बहुत खुश होती है। वही गोब्रो थेरोमोग्राफी, वेनम रेजिस्टेंस, सर्च और इविल आई नाम की एबिलिटी सीख लेता है, यानी कि उनका मारा हुआ स्नेक बहुत ही अच्छे लेवल का था। तभी गोबीकिची खाने के लिए उस स्नेक का सर मांगता है, लेकिन गोब्रो उसे समझाता है कि वो पॉइजनस है, अगर तुम उसे खाते हो तो तुम मारे जाओगे। वही गोब्रो डिसाइड करता है कि वो कितना भी अगली हो, वो अपने सेकेंड लाइफ को यूज करके इस वर्ल्ड में सरवाइव करेगा। फिर 9वें और 10वें दिन वो हंटिंग गियर प्रिपेयर करते हैं और अपनी
यूजुअल हंटिंग करते हैं। 11वें दिन वो अपनी क्यूरियोसिटी के चलते एक बैट केव में घुस जाते हैं, लेकिन उन सब की बैट्स को देखकर हालत खराब हो जाती है। वही गोब्रो गोबी किची को शील्ड यूज करने कहता है और वो खुद ईविल आई यूज कर सभी बैट्स को पैरालाइज कर देता है। फिर वो सभी बैट्स को मार डालते हैं। उन बैट्स को खाकर गोब्रो को एको लोकेशन, वैम्प अप और वैम्पिलिया नाम की एबिलिटीज मिलती है। वही उन्हें इतना पेट भर कर खाते हुए दूर से कुछ भूखे गॉब्लिन्स भी देख रहे होते हैं। अगले दिन की रात में वो गॉब्लिन्स गोब्रो को मारने चाहते हैं, लेकिन अपने सर्च एबिलिटी की मदद से गोब्रो उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें बहुत मारता है। वही गोब्रो ने अपने वेपन पर वेनम लगाया था, जिसकी वजह से गॉब्लिन मारा जाता है। गोब्रो उनके साथ आगे क्या करे ये सोच ही रहा होता है। तभी उसके पीछे गुस्सा गोमी आ जाती है और उन अटैकर्स को मारने लगती है। 13वें दिन वो लोग एक ऑर्क को मार रहे होते हैं, जहाँ वो ऑर्क उन्हें अच्छा खासा टक्कर दे रहा था, लेकिन उनके वेपन के सामने वो टिक नहीं पाता और मारा जाता है। वही कल रात का गुस्सा गोब्रो उस ऑर्क पर निकालता है। ऑर्क को खाकर उसे लिब्डो, ऑर्क लैंग्वेज और डिटेक्ट एनालाइज एबिलिटी मिलती है। फिर वो गोमी और गोबी किची से पूछकर बाकी शिकार अपने केव ले जाता है और सभी को खाने कहता है। तभी सभी को रियलाइज होता है कि गोब्रो सच में अच्छा बंदा है। फिर वो सभी मिलकर खाने लगते हैं। गोब्रो देखता है कि वो अपने पुराने वर्ल्ड में किसी भी हेल्पलेस की मदद नहीं किया करता था, लेकिन इस वर्ल्ड में आने के बाद उसके अपीयरेंस के साथ साथ उसके अंदर भी कुछ बदलाव आया है। वही नींद में उसका लेवल एक्सीड हो जाता है और उसके सामने हॉबगॉब्लिन में इवॉल्व होने का नोटिफिकेशन आता है, जिस पर यस दबाकर वो सो जाता है। अगले दिन वो उठकर देखता है कि उसकी बॉडी बदल गई है। वो जब यहाँ पर आया था उसकी बॉडी वैसी नहीं है। वही वो गोबी किची को भी देखता है, जो कि हॉबगॉब्लिन में इवॉल्व हो गया था। उन दोनों को इवॉल्व देख गोबमी बहुत खुश होती है। वही गोबजी को विश्वास नहीं होता कि वो दोनों रैंक अप हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पैदा हुए सिर्फ एक ही मंथ हो गया था। तभी गोब्रो से गोबी किची कहता है कि मुझे तुमसे फाइट करके जानना है कि मेरी बॉडी कितना स्ट्रॉन्ग बनी है। फिर वो दोनों बाहर जाकर अपनी बॉडी की न्यू कैपेबिलिटीज चेक करने लगते हैं। वही वो दोनों इवनली फाइट कर रहे थे, लेकिन अपने स्लिम बिल्ड की वजह से गोब्रो गोबी किची को ओवर पावर कर देता है और गोबी किची की पावर की तारीफ करने लगता है और उसे बताता है कि हमारी और एक ट्रबल बढ़ रहा है। गोब्रो गोमी को बाहर आकर उन्होंने बनाए हुए क्रॉसबो को लाने कहता है। वहीं पर गोमी उनकी फाइट छुप छुप कर देख रही थी। वही कुछ वुल्फ्स रैबिट्स का पीछा कर रहे होते हैं। वो कई रैबिट्स को मारकर एक ऑर्क को देखते हैं और उसका पीछा कर उसे ब्रूटली मार डालते हैं। ये देखकर गोब्रो गोमी को इशारा करता है और गोमी एक वुल्फ को शूट कर मार डालती है। वही गोब्रो और गोबी किची उन वुल्फ्स पर अटैक कर देते हैं, जहाँ लीडर के ना होने की वजह से वो वुल्फ्स जल्दी से मारे जाते हैं। वही एक वुल्फ जो कि उन वुल्फ्स का लीडर था, वो गोब्रो से फाइट करने आता है, लेकिन गोब्रो के पॉइजन एरो की वजह से वो मारा जाता है। गोब्रो से खाकर वाइल्ड हंट, हिडन आर्मर एंड ऑर्डर एबिलिटी सीखता है। वही वो सभी वुल्फ्स को लेकर केव में जाता है और सभी से कहता है कि मैं तुम्हें जितना शिकार प्रोवाइड करता हूँ उतना ही तुम्हें शिकार करके लाना होगा। बट उन्हें समझ नहीं आता कि वो ऐसा कैसे करेंगे, जिस पर गोब्रो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें हंट करना सिखाऊंगा और अगर तुम्हें वेपन्स की जरूरत है तो मैं तुम्हें उन्हें भी बनाना सिखा दूंगा। आखिर हम सभी साथी हैं। ये सुनकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और उसे चीयर करने लगते हैं। गोब्रो सोचता है कि ये शायद उसकी न्यू एबिलिटी ऑर्डर का कमाल है। वही वो अपने न्यू लाइफ को इस वर्ल्ड में अच्छे से जीने का डिसाइड करता है और उन गॉब्लिन्स के लीडर जैसा फील करने लगता है। फिर 4 दिनों तक वो उन्हें ट्रेन करता है, लेकिन वो अभी तक इतने अच्छे नहीं थे। वही वो केव में जाकर देखता है कि गोमी भी इवॉल्व हो गई है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।